दोस्तों, कुछ प्रोजेक्ट्स इतिहास रचते हैं। वे केवल एक क्षेत्र या एक शहर के विकास तक सीमित नहीं रहते, बल्कि पूरे देश की आर्थिक धारा बदल देते हैं। और ऐसा ही एक प्रोजेक्ट है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यह न केवल एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से एक होगा, बल्कि इसके आसपास के क्षेत्र को एक नए आर्थिक केंद्र में बदल देगा। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यह एयरपोर्ट क्यों इतना खास है और कैसे ये भारत की ग्लोबल ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनेगा। तो बने रहिए मेरे साथ। जेवर एयरपोर्ट, जिसे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहा जाता है, दिल्ली से लगभग 40 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। ये यमुना एक्सप्रेसवे के करीब है और इसे ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल ने एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत विकसित किया है। यह एयरपोर्ट 1300 हेक्टेयर भूमि पर फैला है और इसका पहला चरण अगले साल ऑपरेशनल हो जाएगा। शुरुआती चरण में इसकी क्षमता 12 मिलियन यात्रियों की होगी और जब ये पूरी तरह से विकसित हो जाएगा तो ये सालाना 100 मिलियन यात्रियों को संभाल सकेगा। खास बात यह है कि यहाँ एक नया कार्गो टर्मिनल भी बनेगा, जो इसे भारत के सबसे महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक्स हब में से एक बनाएगा। अब सवाल ये है कि यह एयरपोर्ट सिर्फ एक ट्रांसपोर्टेशन हब बनकर रहेगा या इसका असर इसके आसपास के क्षेत्र पर भी पड़ेगा। तो चलिए आपको बताता हूँ सरकार के मेगा प्लान के बारे में। एयरपोर्ट के आसपास का इलाका यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (YIDA) के तहत आता है। YIDA ने एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी और पोटेंशियल का फायदा उठाकर इंटरनेशनल टाउनशिप्स और इंडस्ट्रियल हब्स के लिए बड़े निवेश आकर्षित किए हैं। साउथ कोरिया और जापान जैसे देशों ने यहाँ पर अपनी टाउनशिप्स बनाने की योजना बनाई है। वहीं यूपी सरकार खुद 14 नई टाउनशिप्स विकसित कर रही है। इतना ही नहीं, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली और फिल्म सिटी जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स इस क्षेत्र को भारत का नया आर्थिक पावर हाउस बना रहे हैं। जेवर के पास बनने वाली इंटरनेशनल फिल्म सिटी भारत के फिल्म और मनोरंजन उद्योग के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। यह 1000 एकड़ में फैली होगी और इसमें वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। बड़े VFX स्टूडियोज, इंटरनेशनल फिल्म अकेडमी और अत्याधुनिक सेट्स यहाँ बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा बड़े बड़े सेमीकंडक्टर पार्क्स और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यहाँ पर स्थापित हो रही हैं। फॉक्सकॉन, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और हीरानंदानी ग्रुप जैसी कंपनियां इस क्षेत्र में भारी निवेश कर रही हैं। दोस्तों, किसी भी क्षेत्र का विकास उसकी कनेक्टिविटी पर निर्भर करता है और जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के लिए सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। दिल्ली और नोएडा से इसे जोड़ने के लिए RRTS रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम लाइन पर तेजी से काम चल रहा है। ये हाई स्पीड ट्रेनें दिल्ली और जेवर के बीच की दूरी मिनटों में तय करेंगी। इसके अलावा यमुना एक्सप्रेसवे और अन्य रोड नेटवर्क इस क्षेत्र को पूरे देश से जोड़ेंगे। जेवर एयरपोर्ट न केवल एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, बल्कि यह भारत की ग्रोथ स्टोरी का एक प्रतीक है। यह क्षेत्र लाखों नौकरियां पैदा करेगा, नई इंडस्ट्रीज को जन्म देगा और भारत को एक ग्लोबल एविएशन हब बनाने में मदद करेगा। तो दोस्तों, ये था जेवर एयरपोर्ट का भविष्य और इसकी विशाल संभावनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके क्या विचार हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।